और बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सार्थक अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एक चैनल सन ऑलवेज राइजेस पर। चलिए आज हम एक टॉपिक उठाए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। मुझे बहुत बच्चे बोले कि सर इस पे बनाइए क्योंकि मतलब दिक्कत आ रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, क्योंकि डेट्स याद होती नहीं है सर, प्रोसेस कैसा हो रहा है, प्रोलिफरेटिव सेक्रेटरी ल्यूटियल और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग कब होती है, डेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं सर, कब ओवरी कब एफएसएच हो रहा है, कब हाइपोथैलेमस कब। देखिए चालू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। सर ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। और ये होती है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर। ठीक है सर, ये क्या है? पिट्यूटरी। अब क्या होता है? ये होता है ओवरी। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा डायग्राम इसका छोटा, क्योंकि मुझे जो यूटेरस बनाना है वो थोड़ा सही से रहेगा। ये हो गया बेटा हाइपोथैलेमस। सर ये क्या हो गया सर? हाइपोथैलेमस हो गया बेटा। ठीक है। अब एक पहले हम लोग एक बना लें। ये हो गई मान लीजिए ओवरी। क्या हो गई? ओवरी। और बेटा ये हो गया यहाँ पर यूटेरस। एक मिनट ज़रा मैं कैमरा चेक कर लूँ, कैमरा सही से प्रूफ कर रहा है, मतलब दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं। हाँ, विजिबिलिटी प्रॉपर दिख रही है। ठीक है बेटा, ये हो गया हाइपोथैलेमस और ये हो गया। ठीक है। अब क्या होता है ओवरी में? मान लीजिए पहले ही छोटा सा एक ओवरी ऐसे था, फिर उसके बाद ये थोड़ा ऐसे हुआ, फिर से ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ। ठीक है। ऐसे करते करते थोड़ा सा ये मेरे पास और ग्राफिन फॉलिकल के फॉर्म में, पहले एकदम छोटा सा था, फिर थोड़ा सा नन्ना सा आया। ठीक है। फिर ये और आया, फिर और आया। कैसे हुआ? फिर से देखो, जैसे मान लो पहले ये कुछ एकदम छोटा सा था, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मेरे पास बड़ा आया, फिर से ये थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, देखो बेटा कैसा आया, थोड़ा सा, फिर से ये बड़ा आया। क्या आया? तो थोड़ा सा ये बड़ा आया। ठीक है। फिर से थोड़ा सा ये जब जाता है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल बन गया। क्या बन गया? ग्राफिन फॉलिकल। अब देखो बेटा होता क्या है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या है बेटा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? हाँ, कैमरा सही चल रहा है। थोड़ा कैमरे का ना डर रहता है, क्योंकि क्या होता है रुक जाता है तो बहुत दुख होता है। यहाँ से एफएसएच का क्या हुआ? रिलीज। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये पिट्यूटरी से एफएसएच, कौन सा बेटा? एफएसएच। कौन सा बेटा? सर यहाँ से एफएसएच का रिलीज हुआ, तो फिर एफएसएच यहाँ जाता है और फिर ये और बड़ा, और जितना ज़्यादा एफएसएच मतलब ग्राफिन फॉलिकल उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ग्राफिन फॉलिकल उतना एलएच, उतना ज़्यादा क्या बढ़ता है सर? एलएच। अब देखो पहले एफएसएच बना, क्या पहले एफएसएच, तो ये कौन सा फेज हो गया सर? ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज। मान लो ये बस यूट्रस की लाइन है। क्या है? ये है मेरे पास, मान लो ये मैंने बना लिया यूट्रस। ये क्या है बेटा? सर ये है यूट्रस। ये क्या है बेटा? सर ये है यूट्रस। अब सबसे पहले प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? रीजनरेशन। क्या होगा? रीजनरेशन। क्या हो रहा है सब? प्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत रीजनरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रीजनरेशन। जैसे यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होगी वो थोड़ी सी थिकनिंग, मतलब लेस थिकनिंग, मतलब हल्की सी थिकनिंग। रुको मैं हल्की सी बनाऊँ। मेन बात है ना, डिफरेंट कलर के मार्कर होते हैं तो और अच्छे से, पर देखो समझो, देख रहे हो एकदम लाइट थिकनिंग बन रही है। ठीक है। ज़्यादा देखो डार्क थिकनिंग नहीं, भी देखना, समझाते हैं। ऐसे करते करते थोड़े से प्रोलिफरेटिव फेस की थिकनिंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? थिकनिंग बढ़ती है सर्दी। ठीक है। ये क्या बन गया सर? सर ये बन गया प्रोलिफरेटिव फेस। ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज है ये। कौन सा फेज है बेटा? सर ये प्रोलिफरेटिव फेज आप बनाए हो।
ये है प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। ये फेज कौन सा है बेटा? प्रोलिफेरेटिव। सर ये कौन सा फेज है? ये है सर प्रोलिफेरेटिव फेज। अब क्या होगा, यहाँ पर ये बन गया मेरे पास फॉलिकल। अब यही इसी पिट्यूटरी से मेरे पास रिलीज होता है LH। कौन सा बेटा? सर यहाँ से रिलीज होगा LH। अभी ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? ओवरव्यू। ये यहाँ पर LH रिलीज होगा और ये यहाँ जाएगा। LH यहाँ रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ? LH। कौन सा? LH। LH क्या करेगा? ओव्यूलेशन। क्या करता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करके ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। कौन सा फॉलिकल? सर ये बन जाएगा ग्राफिन फॉलिकल। क्या बन गया बेटा सर ये? सर ये बन जाएगा ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल बनेगा और अब ये यहाँ से बना लेता है सेकेंडरी oocyte। क्या बना लेता है? सर ये बना लेगा ग्राफिन फॉलिकल यहाँ से सेकेंडरी oocyte। क्या बना लेगा? सेकेंडरी oocyte। और कभी कभी LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई कोई केस में क्या होता है बेटा, LH यानी LH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्च कर देता है, मतलब बढ़ जाएगा तो ये यहाँ बना लेता है कॉर्पस एल्बाइकन्स कर एक चीज़ होती है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। क्या बनाया? पहले सर ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्या बनता है सर? पहले जब LH बढ़ जाएगा तो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाएगा? ये बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना बेटा ये? सर ये बना कॉर्पस ल्यूटियम। थोड़ा जगह स्पेस बना के बनाते हैं यार। चलो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना बेटा ये? सर ये बना कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये यहीं से वापस से एक LH वापस से बढ़ता है। क्या? LH का वापस इंक्रीमेंट होगा और ये यहाँ बना लेता है छोटा सा कॉर्पस एल्बाइकन्स। कहीं जगह नहीं है यार, यहीं पे गचर कुचर कर दिया। देखो ये है ग्राफिन फॉलिकल। क्या है? ग्राफिन फॉलिकल। अब यहाँ पे बढ़ा LH का हुआ इंक्रीमेंट, तो ये यहाँ बन जाएगा, अब बन गया, मान लो एक फॉलिकल बन गया, जिसे कह दिया हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कह दिया बेटा? Cl यानी कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कह दिए सर जी? सर जी कह दिए इसे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कह दिए सर? इसे कह दिए हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसके लिए एक और चीज़ देखो, जब ये ओव्यूलेशन, जैसे LH जब होता है ना तो ये दो चीज़ें और रिलीज करता है। जब ये LH जब बढ़ता है तो ये दो चीज़ें और रिलीज करता है, एक करता है प्रोजेस्टेरॉन, एक करता है ईस्ट्रोजन। क्या करता है? एक सर करता है प्रोजेस्टेरॉन, एक करता है ईस्ट्रोजन। अभी यहीं पर एक बनती है सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज हो गया, अब बनता है बेटा क्या कौन सा फेज? सर अब बनता है सिक्रेटरी फेज। कौन सा? सिक्रेटरी फेज। कौन सा? सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज और मजबूत बनता है, वो हाईली थिकेंड होता है। क्या? हाईली थिकेंड। देखो ये लाइट थिकनिंग थी, ये लाइट थिकनिंग थी, ये एकदम डार्क थिकनिंग होती है। कैसी थिकनिंग है? डार्क। कैसी है बेटा? ये डार्क, ठीक है। कैसी थिकनिंग है? सर ये है डार्क थिकनिंग, ठीक है। अभी यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, जब LH जब फर्ज कर जाता है ना, बढ़ जाता है, तो ये क्या बन गया सर? ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल के बाद LH बढ़ा तो ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम दो चीज़ रिलीज करता है, एक करता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, एक रिलीज करता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। सर दो चीज़ रिलीज करता, एक करता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, एक करता है ईस्ट्रोजन। क्या सर? दो चीज़ रिलीज करता है, एक करता है सर प्रोजेस्टेरॉन, एक करता है ईस्ट्रोजन। अब यहीं पर इसकी एक और डार्क थिकनिंग बने। क्या? एकदम खतरनाक सी थिकनिंग बनती है, एकदम डार्क थिकनिंग। अब ये कौन हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन थिकनिंग में हेल्प कर दिया। और ये और क्या करता है, यहाँ पे एक बनते तुम्हारे पास ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स दिख रहे हैं? थोड़े से मैं रुको, थोड़ा सा देखो इरेज कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। ग्लैंड्स, ये थिकनिंग है यहाँ पर, थोड़ा समझाने के लिए इरेज कर रहे हैं ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे एक बनते ग्लैंड्स। थिकनिंग है भाई, पहले बता दे, थिकनिंग है चारों तरफ, ये समझाने के लिए बस ये बनता है, बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बनता है? ग्लैंड्स। ये बनती ग्लैंड्स है, मतलब यहाँ पे ग्लैंड बनता है जो किसके थ्रू हेल्प बनता है? प्रोजेस्टेरॉन। किसके थ्रू बेटा? प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू। अभी पूरा एक समराइज कर देंगे। ये क्या बना सर? ये था प्रोलिफेरेटिव फेज। ये कौन सा हो गया बेटा? सिक्रेटरी फेज। ये नहीं, यानी कि इसको एक और कह सकता है, इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। सीक्रेट ल्यूटियल फेज कह लो। क्या कह लिए? जैसे कह दिए ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज? सर सिक्रेटरी फेज होता है, और मतलब ये वाला हो गया प्रोलिफेरेटिव फेज। तो फिर जिससे हम लोग सिक्रेटरी फेज ज़्यादा अच्छा लगता है, सिक्रेटरी लिख लो।
सिक्रेटरी फेस। सर ये था प्रोलिफेरेटिव फेस, सर फिर ये हो गया सिक्रेटरी फेस। कौन सा हो गया बेटा? सिक्रेटरी फेस हो गया, ठीक है। अब एक और चीज देखो, प्रोलिफेरेटिव और सिक्रेटरी फेस। प्रोलिफेरेटिव यहीं तक था, कहां तक? यहां तक, यहीं तक था, ठीक है ना। तो यहां पे होता है ओव्यूलेशन। ये जो ओव्यूलेशन है भाई, ये यहां होता है। यहाँ क्या होता है? ओव्यूलेशन। इसी इन दोनों के बीच में, प्रोलिफेरेटिव और सिक्रेटरी के बीच में क्या होता है? ओव्यूलेशन। क्या होता है सर? ओव्यूलेशन। क्या होता है बेटा? सर ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। सर क्या होता है? ओव्यूलेशन, ठीक है। अब देखो, अब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ बना। कॉर्पस ल्यूटियम के जब बन जाता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, कौन सा रिलीज करता है सर? एक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन क्या रिलीज करता है? एक प्रोजेस्टेरोन, एक ईस्ट्रोजन। ये थोड़ा हाइपोथैलेमस का पार्ट नोट कर लो, इरेज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम यहीं से फिर बनाता है LH का, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाता है, घट गया, तो यहाँ बन जाता है कॉर्पस एल्बाइकन्स। क्या बनता है बेटा? कॉर्पस एल्बाइकन, ठीक है। क्या बन गया सर? सर बन गया कॉर्पस एल्बाइकन। अब जब ये बना तो LH का घटावा हुआ, तो अब ये यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम बनी थी, ये जो एंडोमेट्रियम जो अंदर बन रहा था, इसका हो जाता है डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये अब ऐसे चला जाता है, ठीक है। और जब ये ऐसे जाता है तो यहाँ पर वो हो जाती है, क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। क्या कहते हैं? खून, ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है ब्लीड कर जाती है। क्या होती है बेटा? सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो यहाँ ब्लीड कर जाती है, ये हो रही है ब्लीडिंग, समझे? बस इसको ऐसे बताया जाता है कि पहले बेटा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ये सिक्रेटरी फेज है, इतना यहाँ सिक्रेटरी फेज यहीं पर था, ठीक है ना। और ये वाला हो जाता है वो वाला, क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा ल्यूटियल फेज। ये होता है सिक्रेटरी, हो गया ल्यूटियल। देखो पहले बेटा क्या हुआ सर? पहले मेंस्ट्रुएशन, फिर बेटा प्रोलिफेरेटिव, फिर सिक्रेटरी, फिर ल्यूटियल, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफेरेटिव, सिक्रेटरी और ल्यूटियल। मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफेरेटिव, सिक्रेटरी और ल्यूटियल। ये यहाँ क्या बना बेटा? कॉर्पस एल्बाइकन। फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो, आखिरी बार समझा रहा है, मतलब समझा रहा है, फिर से देख लो। अभी इसके बाद अभी ना सेटअप हो जाएगा दिमाग में। देखो हाइपोथैलेमस सब कुछ रिलीज करता है, उसका असर ओवरी पर और यूट्रस के उस पर पड़ रहा है, क्या कहते हैं? अरे एंडोमेट्रियम पर। किस पे? एंडोमेट्रियम पे, ठीक है। अब देखो ओवरी बना, FSH रिलीज किया, यहाँ पर एक तो बस ओवरी था पहले से वो, और जैसे से बढ़ती है FSH का इंक्रीमेंट, ओवरी बढ़ता गया बढ़ता गया। ग्राफिन फॉलिकल बनी, क्या बना? ग्राफिन फॉलिकल। फिर ओव्यूलेशन हुआ, ये ग्राफिन फॉलिकल, ये अभी ओवरी बढ़ रही थी, ओव्यूलेशन हुआ, क्या हुआ? रप्चर ऑफ फॉलिकल्स, तो ग्राफिन फॉलिकल हुआ। फिर यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बाइकन। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम दो चीज रिलीज करता है सर, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पर LH का घटा हुआ, क्या हुआ? LH का घटा हुआ, LH का घटा तो क्या बन गया? कॉर्पस एल्बाइकन। क्या बन गया? कॉर्पस एल्बाइकन। अब FSH देखो यहाँ पर मैंने दिया, तो ये क्या बनाया? पहले प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बना? इसका बना प्रोलिफेरेटिव फेज, जो मैंने बनाया। प्रोलिफेरेटिव में क्या हुआ? देखो एंडोमेट्रियम कितनी थिक है, ठीक नहीं? एंडोमेट्रियम देखो कितनी लाइट, इसलिए यहाँ कितनी डार्क है, देखो कितनी डार्क है, कितनी थिक है, तो वही देखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मेरे पास बना सब प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बना फेज बना बेटा? ये सर ये बना प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बना? प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। और ये बनी सिक्रेटरी फेज। तो सिक्रेटरी फेज कॉर्पस ल्यूटियम में देखेंगे अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन मेरा हेल्प करता है, तो देखो इतना थिक थिक बना, थिक, हाँ थिक बना। और यहाँ पे क्या बने? ग्लैंड्स। क्या बने? ग्लैंड। इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं सर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत लिखो। ये होता है सिक्रेटरी। क्या होता है? सिक्रेटरी फेज। क्या होता है? सिक्रेटरी फेज। अब यहाँ पे सिक्रेटरी फेज बना, फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ ओव्यूलेशन। देखो ओव्यूलेशन यहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ओव्यूलेशन कहाँ होता है? प्रोलिफेरेटिव और सिक्रेटरी के बीच में। प्रोलिफेरेटिव और सिक्रेटरी के बीच में यहाँ क्या होता है? ओव्यूलेशन। बेटा यहाँ क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो यहाँ होता है ओव्यूलेशन, सिक्रेटरी, फिर ल्यूटियल। फिर क्या होता है? ल्यूटियल। क्या होता है? ल्यूटियल। सर ल्यूटियल देखिए यहाँ कॉर्पस एल्बाइकन में जब LH घटाव हो रहा है तो क्या हो रहा है? ल्यूटियल फेज। क्या आ रहा है? ल्यूटियल आया कि नहीं हुआ? ल्यूटियल भी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। और अब जैसे जब ल्यूटियल फेज जब से होता घटा होता है तो क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन जैसे जैसे अब ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, नेचर जो होती है हेल्प करती है। क्या करती है बेटा? नेचर हेल्प करी। क्या करी? नेचर हेल्प करी। जैसे जैसे नेचर हेल्प करती है तो वो ब्लीडिंग हुई, कैसे चलो ना ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग अगर नहीं होगी ना तो इन्फेक्शन रहेगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा सर? इन्फेक्शन। तो इसलिए होती है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होना जरूरी। कहते नहीं नेचर जो करे सही करती है, नेचर जो भी करती है सही करती है, नेचर कभी गलत नहीं करती है। वॉट यू डू इट रिटर्न्स टू यू, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, तो वही हो रहा है।
अब ये मैंने गलत चीज़ बोल दी, पर नेचर ऑलवेज रिटर्न्स, ठीक है। तो वही होता है मेंस्ट्रुएशन, अगर यहाँ ब्लीडिंग नहीं होगी तो फीमेल्स को दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फीमेल्स को दिक्कत हो जाएगी। चलो सबसे पहले देखो क्या हुआ, ब्लीडिंग तक, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर ये, ठीक है, ये हुआ, फिर प्रोलिफेरेटिव में सर वापस थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव में सर इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद सिक्रेटरी फेज में एकदम स्पीड में, थोड़ा स्पीड मतलब थोड़ा वो एकदम हायर थिकनिंग, फिर लिटिल में डाउन ऐसे, ठीक है। ये था, ये क्या था बेटा, मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सा फेज था सर, ये मेंस्ट्रुएशन, ये प्रोलिफेरेटिव फेज था। देख लो मैं मार्क भी कर दे रहा इसीलिए, ये हो गया सिक्रेटरी फेज, ये हो गया ल्यूटिल फेज, समझ गए। ये था ओवरी का, ये था यूटरस का, ये था ओवरी का, ये था यूटरस का, ये था ओवरी का, ये था यूटरस का। चलो अब देखते हैं अच्छे से, अब मतलब अब ये था ओवरव्यू बता दी क्या क्या था, अब पूरा डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। क्या चलते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, कब होता है, क्या क्यों होता है, सब बताते हैं, ठीक है। सब मेंस्ट्रुएशन क्या हो रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या हो गया, डीजनरेट, क्या फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ डीजनरेट हो गया तो क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन फेज हो गया। क्या हो गया बेटा, मेंस्ट्रुअल, क्या हो गया बेटा, मेंस्ट्रुअल। जल्दी से नोट करो, 1 नोट करो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग चीज़ें देखो मैं कैमरे में बार देख लूँ, हाँ सब मैंने जो प्रॉपर होती हैं सब चीज़ें बता दी। चल 1 2 3। अब सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। सर क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। क्या देखते हैं, सबसे पहला लाइट नहीं आ रही ना, लाइट पड़ती थी यार, हाँ देखो लाइट पड़ रही थी, मैंने क्या बोला भाई, जो मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज, कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। क्या सर, मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा दो, MNSTUR, ठीक है सर। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो 1 से 5 दिन के लिए होता है, 1 से 5 दिन के बीच में होता है। कौन सा फेज होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा होता है सब, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। कौन सा फेज होता है, मेंस्ट्रुअल। देखो मेंस्ट्रुअल क्या करता है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस। क्यों होता है, रीजन क्या होता है बेटा सर, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। किसका डीजनरेशन होता है बेटा सर, डीजनरेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। किसका डीजनरेशन हो रहा है बेटा सर, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। किसका सर डीजनरेशन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का। क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन LH। क्या, LH में डिक्रीज, LH यानी पता है LH हार्मोन जो होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, कौन सा, LH हार्मोन। ड्यू टू डिक्रीज इन LH, क्योंकि ये क्या मेंटेन करता है बेटा सर, इट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि इसको क्या मेंटेन करना रहता है, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन LH इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहीं पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी घटता है। कौन सा लेवल घटता है बेटा सर, इट डिक्रीजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल। प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल क्या होता है, डिक्रीज। किसका सर, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज। प्रोजेस्टेरॉन का भी होता है और ईस्ट्रोजन का भी होता है, एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल घट गया और ईस्ट्रोजन का भी, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल घट गया और ईस्ट्रोजन का भी घट गया, ठीक है। और ये क्या मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम। इट मेंटेन, देखिए घटा तो क्या मेंटेन कर रहा है बेटा, एंडोमेट्रियम। इट मेंटेन एंडोमेट्रियम। अब फिर यही एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी क्या हो गया, ब्रेकडाउन। अभी मेंटेन, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है बेटा, मेंटेन कर रहा है। सबसे पहले 1 से 5 दिन की साइकिल होती है। ब्रेक डिजनरेशन किसका होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का। डिक्रीज LH होता है, LH में डिक्रीज क्योंकि होता है, क्योंकि मेंटेन क्या करता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या मेंटेन करता है सर, कॉर्पस ल्यूटियम को। फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल में भी घटाव होता है और ईस्ट्रोजन में भी होता है। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल,
तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है, मेंटेन करता है बेटा एंडोमेट्रियम, क्या करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन लेवल एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल घट जाता है, दोनों क्या हो जाता है फिर डिक्रीज। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब डिक्रीज होता है तो क्या करता है बेटा, मेंटेन द एंडोमेट्रियम, और उसके बाद ये ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, किसका ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, सब ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। किसका ब्रेकडाउन हो गया सर, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया, किसका ब्रेकडाउन हो गया, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। और जब ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाता है तब यहीं पर वो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबल, एक मिनट, रिस्पॉन्सिबल का स्पेलिंग आ रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है ना वो स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनको एकदम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं सबको रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तभी कहते हैं ब्लड का लॉस होता है, किसका लॉस होता है, ब्लड का लॉस होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन में स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, समझो, रटो मत, समझना, ठीक है ना, क्योंकि रटोगे तो फिर भूल जाओगे, समझ जाओ। कॉन्ट्रैक्शन किसका हो गया, स्मूथ मसल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। जब ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वही है ब्लड का लॉस होता है, किसका लॉस, ब्लड का लॉस होता है। और कितने ml तक का होता है, 50 से 150 ml तक का लॉस होता है फीमेल्स में, कितने का, 50 से 150 ml तक का, 150 लिखे हैं, 50 से 150 ml का ब्लड लॉस होता है, ठीक है। मेंसेचुरल फेज होता है 1 से 5 दिन का। डीजनरेशन किसका होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का डिक्रीज होता है एलएच में। तो मेंटेन क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे अभी हम लोग जस्ट डायग्राम देख के सीखे। फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल और एस्ट्रोजन दोनों में घटाव होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम, और यही एंडोमेट्रियम क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। और इसी जब एंडोमेट्रियम तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, स्मूथ, जब सब ब्रेक डाउन होता रहता है ना जिसमें तो जो स्मूथ नेचर क्या करती है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट करते सारा जितना भी ब्लड लॉस के फॉर्म में सब निकल जाता है। अगर कुछ बच जाता है ना तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा, क्या कॉज कर देगा, इन्फेक्शन। इसीलिए नेचर कहती है सबको कॉन्ट्रैक्ट करके निकालो। नेचर जो करती सही करती, याद रखना। फेल होता है तो नेचर का रोल होता है, सक्सेस होता है तो नेचर करती है। नेचर फेवर्स द ब्रेव, नेचर ऑलवेज फेवर द ब्रेव। जो टिकता है वही आखिरी में सफल होता है, ठीक है। और मेहनत करते रहना, तो यही नेचर जो करती है सही करती है। तो इसीलिए नेचर यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का रिलीज करती है। कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, स्मूथ मसल में। सबसे बड़ी ताकत नेचर की होती है, कोई ताकत नहीं, सबसे बड़ी कोई भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, खुदा नहीं, जीसस नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ी लॉ होती नेचर की, जो प्रकृति सिखाती। प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता, समझे। चलो ठीक है, समझिए। ब्लड लॉस हो गया, क्या हो गया, मेंसेचुरल फेज। ये क्या था बेटा हमारे पास, सब पहला फेज पढ़ लिए मेंसेचुरल। पहला क्या पढ़े, मेंसेचुरल, 1 से 5 दिन का होता है। अब पढ़ते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज जल्दी से नोट करो, 1 2 3। प्रोलिफेरेटिव फेज को बेटा फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। देखें ये सब दिख रहा था ना, हाँ ठीक है। क्या पढ़ते हैं बेटा, सब प्रोलिफेरेटिव फेज। सेकेंड पढ़ो, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। जिसका एक और नाम क्या होता है, फॉलिक्यूलर फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। ये कितने दिन तक होता है बेटा, हैं सर, 6 से 13 दिन तक, 6 से 13 डेज तक होता है। 6 से 13, 1 से 5 मेंसेचुरल, 6 से 13 प्रोलिफेरेटिव या फिर फॉलिक्यूलर फेज। अब ये एक 6 से 13 दिन के बीच में हो रहा है, मतलब 7 से 8 दिन का फर्क, 7 से 8 दिन तक होता है, 7 से 8 डेज तक।
एक हफ्ता लमसम चलती है साइकिल, एक हफ्ता, 7 से 8 डेज तक ये चलती है प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, फॉलिकुलर समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स किसका सर, डेवलपमेंट किसका होता है बेटा सर, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल किसका सर, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट हो रहा है सर, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। अगर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये क्या रिलीज करेगा सर, इट रिलीजेस एफएसएच, क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या हो गया बेटा, रिलीज, क्या हो गया, रिलीज, एफएसएच का हो गया रिलीज। जब रिलीज होता है तो क्या कौन सी फॉलिकल रिलीज होगी, डोमिनेंट फॉलिकल, कौन सी, मतलब क्या होगा फिर फॉलिकल रिलीज हुई, डोमिनेंट फॉलिकल का रिलीज हो गया, क्या हुआ सर, डोमिनेंट फॉलिकल का रिलीज हो गया। ठीक है, अब जब ये रिलीज होता है इसमें दो चीज हार्मोन, जैसे उसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन घट रहा था, इसमें ईस्ट्रोजन और इनिबिन, नहीं तो इसमें भी ईस्ट्रोजन और इनिबिन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फॉलिकल की ग्रोथ को रोक देते हैं, ईस्ट्रोजन प्लस इनिबिन, ये क्या करेंगे, ये करते हैं बेटा स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, स्टॉप ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। ठीक है, स्टॉप क्या कर दिया सर, दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल। अब यही जो ईस्ट्रोजन है, क्या ईस्ट्रोजन दिख रहा है, देखो फिर से, प्रोलिफेरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन तक होता है, फिर 7 से 8 दिन का फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल मतलब डेवलपमेंट किसका होगा, फॉलिकल का, फिर डेवलपमेंट होगा फॉलिकल का, फिर डेवलपमेंट होगा फॉलिकल का, डेवलपमेंट फॉलिकल का रिलीज करेगा एफएसएच, रिलीज करेगा सर एफएसएच, एफएसएच का रिलीज होगा तो फॉलिकल रिलीज होगा, डोमिनेंट फॉलिकल, जो मेन फॉलिकल होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा, वो हो जाएगा। तब से दो हार्मोन काम करते हैं, ईस्ट्रोजन इनबिन, कैच करना, इसीलिए पहले धीमे धीमे बताया, अब तेजी से आ रहा है ईस्ट्रोजन इनहिबिन, ये दोनों क्या करते हैं, सब फॉलिकल स्टॉप करते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। जो मेरी वो 2x में देख रहा होगा सब 4x दिख रही होगी अभी इस समय, ईस्ट्रोजन प्लस इनहिबिन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन क्या ईस्ट्रोजन क्या है, ये ईस्ट्रोजन क्या है, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। हम लोग पीछे भी डायग्राम पढ़े थे, देखे थे, जब प्रोलिफेरेटिव फेज का स्टेज आ रहा था तो वो देख रहे थे कैसे, मतलब उसका जो वो था, अरे क्या कहते हैं, जो एंडोमेटन थे थिक हो गई थी, तो वही था। ठीक है, जो प्रोलिफेरेटिव फेज आता है देखिए तो उसकी कितनी थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, कैसे कहता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अरे भाई जो थिकनिंग ऑफ देखे नहीं थे अभी, पहले मेंसेचुरल आ रहा था फिर प्रोलिफेरेटिव, तो ये प्रोलिफेरेटिव भी तो चल रहा है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या हो रही है सर, थिकनिंग हो रही है एंडोमेट्रियम की, या फिर इसी को कहते हैं प्रोलिफेरेटिव एंडोमेट्रियम, जो कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या सर, रीजनरेशन भी कह सकते हो, क्या लिख लो, रीजनरेशन लिख लो, और ये ऑब्लिक लगा है यहाँ पे लिखना है रीजनरेशन, क्या रीजनरेशन। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, क्या हुआ सर, रीजनरेशन हुआ, क्या हुआ बेटा सर, रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन किसका हुआ बेटा सर, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। अब दो फेज बचा, एक बचा ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज, दोनों समझ गए सर। मेंसेचुरल में सर ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा था, क्या हो रहा था सर, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, वो 1 से 5 दिन की साइकिल चलती है, और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों घट रहे थे, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों घट रहे थे। प्रोजेस्टेरॉन हमारा सब में रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, किसका था सर, प्रोजेस्टेरॉन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, चाहे वो स्मूथ मसल कॉन्टैक्ट कर रहा था, रिलीज कर रहा था, सब कुछ प्रोजेस्टेरॉन की जिम्मेदारी थी। अरे हाँ ठीक है, समझ गए, हाँ पर समझ गए। अब सर पढ़ाओ ओव्यूलेशन, क्या पढ़ते हैं बेटा सर, ओव्यूलेशन। ये डोमिनेंट फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है सर, डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ठीक है, डोमिनेंट फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है सर, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज ईस्ट्रोजन प्लस इनहिबिन। ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ ये रिलीज क्या है, एफएसएच। जब भी एफएसएच रिलीज हुआ तो ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ठीक है, चलो अब देखते हैं ओव्यूलेशन।
ओव्यूलेशन को पता है कब होती है सर, 14th डे में होती है। कब होती है? 14th डे। ओव्यूलेशन कब होती है बेटा? सर 14th डे पर होती है। कब होती है? 14th डे पर, या फिर बोल दो एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। एट दी, वही जब फॉलिकुलर फेज का समाप्ति हो गया, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज का एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। ठीक है, ठीक है बेटा। सर ओव्यूलेशन कब होता है? देखो बताओ, ओव्यूलेशन कब होगा? ओव्यूलेशन जो होता है वो होता है एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। किसके एंड पर? सर एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। अरे भाई ओव्यूलेशन कब चालू हो रहा है? एट द एंड ऑफ, सर एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। अब जब ये फॉलिकुलर फेज पर हो रहा है तो, अरे भाई जब ये फॉलिकुलर फेज जब इसके एंड पर हो रहा है तो ये क्या रिलीज कर रहा था सर? ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल क्या कर रहा था? ग्राफिन फॉलिकल क्या कर रहा था बेटा? साइज ऑफ फॉलिकल को बढ़ा रहा था। कब सर? साइज ऑफ फॉलिकल को इंक्रीज कर रहा था। और जब ये ओव्यूलेशन, जब अगर ओव्यूलेशन की कंडीशन आ रही तो मतलब जैसे जब ये बढ़ रहा है फॉलिकुलर फेज के टाइम पर हाई इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ईस्ट्रोजन कब हो रहा था? ईस्ट्रोजन मान लो पीक पे हो गया। क्या ईस्ट्रोजन मतलब? ईस्ट्रोजन पीक पे था। ठीक है, मान लो 13th डे पर पीक पे था, 13वां दिन। ठीक है, अब यहाँ था हाइपोथैलेमस। क्या है बेटा ये? सर मान लो ये मैंने वो बनाया, ठीक है, देखो ये था। अब जब ये ईस्ट्रोजन जब पीक पर होता है ना, तो और अगर इसकी कंडीशन चाहिए तो ये स्टिमुलेट क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को भी करता है और पिट्यूटरी को भी करता है। ठीक है, क्या सर? ये हाइपोथैलेमस को भी करेगा और पिट्यूटरी को भी करेगा। और ये जब स्टिमुलेट कर रहा है इन दोनों को, तो ये कैसा फीडबैक देता है? पॉजिटिव फीडबैक। कैसा फीडबैक दे रहा है बेटा? पॉजिटिव। कैसा सर? पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये किसे रिलीज कर रहा है? जीएनआरएच को। क्या? जो ये पॉजिटिव फीडबैक है यहाँ से ये जीएनआरएच को रिलीज कर रहा है, और ये वाला प्लस जो है, जो ये वाला जो पिट्यूटरी को देता है, ये रिलीज करता है एलएच। क्या रिलीज कर रहा है बेटा? सर ये रिलीज करता है एलएच। क्या रिलीज करता है? एलएच। मान लो ये सॉरी ये रिलीज करता है एलएच। मान लो ऐसे थोड़ा नीचे करके बना दे रहा है, ये इसी पॉइंट पर यहाँ पर एलएच को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? एलएच को। और ये जब एलएच को यहाँ पे रिलीज कर रहा है तो वहाँ से जो जीएनआरएच है, क्या सर? ये जो जीएनआरएच है ये यहाँ पोस्ट पिट्यूटरी से दो लोगों को रिलीज करता है। एक भाई अपना करता है एलएच को, ये भी करता है, और एक ये भाई हमारा एफएसएच को भी करता है। ठीक है सर, ये एलएच को भी कर रहा है और एफएसएच को भी कर रहा है। क्या? एलएच को भी कर रहा है और एफएसएच को भी कर रहा है। तभी ये जो एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या बना लेगा सर? ये पीक लेवल पे होता है। क्या? ये पीक लेवल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एलएच कंबाइन होकर एलएच सर्ज कर जाते हैं। एलएच सर्ज। ठीक है, एलएच इसमें भी बढ़ जाता है, इसीलिए ओव्यूलेशन में इसीलिए एलएच भी बढ़ता है, एफएसएच भी बढ़ता है। और तभी तुम लोग देखते हो कि एलएच एकदम पीक पर होता है, एफएसएच थोड़ा सा नीचे पीक पर है, क्योंकि एफएसएच बेचारा अकेला तो पीक लेवल पर तो ये जा रहा है, पर एलएच देखो दो दो साइड में मिल गए, तो एलएच सर्च एकदम टॉप पर शक शक। ठीक है, समझे मेरे भाई? फिर कुछ घंटों बाद यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन आफ्टर कुछ आवर्स। जैसे टीचर लोग कहते हैं 9 आवर्स के बाद, पर आफ्टर 9 आवर्स यहाँ हो जाता है ओव्यूलेशन। फिर क्या हो जाएगा बेटा? ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या होता है सर? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन। चलो ठीक है, नोट जल्दी से नोट करो, फिर सुना दें। सर ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर। सर फॉलिकुलर फेज है तो ग्राफिन फॉलिकल रिलीज करता है, साइज ऑफ फॉलिकल मतलब बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का है पीक पर है, 13th डे पर है। देखो दो चीज़ है, दोनों पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। ये हाइपोथैलेमस पे देता है और ये वाला पिट्यूटरी पे देता है। क्या? पिट्यूटरी। वो लोग ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे दिया, किस पे दिया बेटा? पिट्यूटरी पे दिया। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का रिलीज होता है, दोनों पॉजिटिव फीडबैक दिया। कैसा दिया? फीड पॉजिटिव। जो ये वाला जब पीक पे दिया 13वें दिन पे पॉजिटिव, तो ये क्या दिया? एलएच। क्या रिलीज करता है? एलएच। और ये वाला दिया तो क्या देता है?
लिख होता है एल एच एल एच एल एच एल एच फर्ज। समझ गए, यहाँ पर समझ गए। चलो अब चौथा और लास्ट फेज देखते हैं, क्या नाम है उसका, ल्यूटियल फेज। क्या है, ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल या फिर सिक्रेट। ठीक है बेटा, अब चौथा पॉइंट सर देखते हैं, ल्यूटियल फेज या है सिक्रेटरी। चौथा क्या देखें सर, चौथा देखते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले सर ये कौन से दिन में होता है, अब आखिरी का भी बचा 15वें से लेकर 28 तक, 15 से लेकर 28 तक होता है, क्योंकि 14 पे तो ओव्यूलेशन हो गया, तो 15 से लेकर 28 पे ये होता है मेरे पास ल्यूटियल फेज का दिन। कौन सा होता है, सर ल्यूटियल फेज होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जब इसका फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पर क्या हो रहा है, एल एच का इंक्रीमेंट। क्या होता है, एल एच का इंक्रीमेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एल एच का इंक्रीमेंट होता है। अब ये दो चीज़ ये वापस रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों ये वापस रिलीज किया, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया और ईस्ट्रोजन रिलीज किया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन वही वापस करता है, क्या मेंटेन करेगा, जैसे हम लोग चार्ट में देखे थे, याद है, फिर से वो थिकनिंग आने देता था मोटा मोटा और ग्लैंड बना रहा था, वो वाला स्टेज कह रहा है। ठीक है, मेंटेन एंडोमेट्रियम, और ये वस्कुलर हो जाता है, हाईली वस्कुलर। ठीक है, हाईली वस्कुलर क्या सब मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, और ये हाईली वस्कुलर होता है और ग्लैंडुलर फॉर्म में होता है, जैसे हम लोगों ने सीखा था सिक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर। क्या, ग्लैंडुलर सर। एंडोमेट्रियम कैसा बन जाता है, हाईली वस्कुलर हो जाता है फिर, और सिक्रेटरी ग्लैंडुलर हो जाता है। और ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, इट रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन। पहले इतना, ठीक है, और बस यही था। ठीक है, और ये रिलीज क्या करता है, यूट्राइनल ग्लूकागॉन। और ईस्ट्रोजन किसके काम आएगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर थिकनिंग, मतलब अगर और थिकनिंग करनी है तो ईस्ट्रोजन का काम करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर और एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, जब ल्यूटियल फेज, जैसे ये जब फेज खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज एल एच का हो जाएगा गिरावट। क्या हो जाएगा, एल एच का हो जाएगा गिरावट, एल एच डिक्रीजेस, और डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। किसका डीजनरेशन हो गया बेटा, सर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, समझे, यही था ल्यूटियल फेज यानी सिक्रेटरी फेज। मेंटेन क्या करता है बेटा, एंडोमेट्रियम विच इज हाईली वस्कुलर, सिक्रेटरी, ग्लैंडुलर, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज एज डिक्रीजेस। देखो फिर से, सर ल्यूटियल फेज होता है, सिक्रेटरी फेज 15 से लेकर 28 दिन तक के लिए होता है। फॉर्मेशन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। सर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन क्या हो रहा है बेटा, एलएच में बढ़ावा हो रहा है, दो पार्ट में बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन। फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, फिर थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम की और ज़्यादा। सर थिकनिंग किसकी करता है बेटा, एंडोमेट्रियम ज़्यादा करता है। मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, हाईली वस्कुलर होता है, सिक्रीशन में काम आता है, और ग्लैंड पोस्टा ग्लैंड मतलब ग्लैंडुलर होता है। और ये एक और चीज़ करता है, रिक्वायर फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी लिख लो, इट रिक्वायर फॉर इम्प्लांटेशन ऑल्सो। और
ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब अगर और थिकनिंग करनी तो कौन काम आएगा, ईस्ट्रोजन। और एट द एंड ऑफ लुटियल फेज एलएच का गिरावट होगा, डिजनरेशन हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, किसका डिजनरेशन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, मेंसेचुरल फ्लो, क्या मेंसेचुरल फ्लो, सुनो ध्यान से, मेंसेचुरल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, किसकी कमी की वजह से मेंसेचुरल फ्लो होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, किस वजह से, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। बस चलो अब लो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर खोलिए आप लोग 33, देखो ये एनसीईआरटी नाम का एक वस्तु होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल, जहाँ दिक्कत होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, जहाँ हमको लगा इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, सब नहीं बताना चले। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबरिटी एंड इज कॉल्ड मेनार्च। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब हो रहा है, बिगिंस एट प्यूबरिटी, किस पे, ये देखो प्यूबरिटी के समय, मतलब बचपन के समय में जब बिगिन होता है, जब बच्चा, तब क्या कहते हैं, मेनार्च, ठीक है। और इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देखो वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच, पहले डायग्राम देख लो एक बार, देख लो द मेजर, अच्छा लाइन पढ़ोगे, द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9, देखो फिगर 2.9 ऊपर दिख रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, फिगर 2.9 अगर दिख रहा होगा तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यूट्राइन इवेंट, ओवेरियन हार्मोन, मैंने सब बता दिया, पिट्यूटरी हार्मोन कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, सब हम लोग क्लियर सर कर चुके हैं। देखो एलिज, देखो एकदम सबसे देखो मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज हुआ, फिर ल्यूटियर फेज होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन, मतलब ल्यूटियर फेज आखिरी तक चलता रहता है। अब देखो यूट्राइन इवेंट हुआ, मेंसेस, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, किसका हो रहा है, ब्लड का फ्लो। अब यहीं पर देखो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ईस्ट्रोजन थोड़ा सा फॉलिकुलर फेज में बढ़ा है, कहाँ पे बढ़ा, फॉलिकुलर फेज में बढ़ा, पर उसके पहले देखो फॉलिकुलर का देखो डेवलपमेंट हो रहा है, एफएसएच मतलब उसके टाइम में होगा। अब जब आया फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, कौन सा सर आया फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, ये दोनों आया, तो देखो ईस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ना चालू हुआ, कौन से दिन पे, 13th डे पर, कौन सा डे पे बेटा सर, 13th डे पे। ईस्ट्रोजन कब बढ़ा, 13th डे पे, मैंने लिखा था यहाँ नहीं, पीछे का स्लाइड पीछे करो, मैंने कहा था ईस्ट्रोजन बढ़ेगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, अरे ओव्यूलेशन जाना टॉपिक लोग मैंने लिखा है, ईस्ट्रोजन 13th डे पे पीक पर आएगा, आ रहा है देखो 13वें दिन पे पीक पर आया, तो 14वें पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। और ऊपर एलएच एफएसएच देखो, एलएच जो है वो देखो 14 दिन पे कितना ऊंचा पहुंच गया है, तो ये क्यों हुआ है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि एलएच क्या हो गया, सर्ज, एलएच क्या हो गया बेटा, सर्ज, और एफएसएच क्या हो रहा है, मतलब पीक पे जाएगा, एफएसएच पीक पे जाएगा पर एलएच सर्ज हो गया, क्या हो गया, सर्ज हो गया, ठीक है। ये ओव्यूलेशन पर ये हो गया। और फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज देखो, मैच्योर फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके बाद आओ ल्यूटियल फेज पे, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट। और आगे एक तो देखो प्रोजेस्टेरॉन, जहाँ प्रोजेस्टेरॉन रेड लाइन में बना है वो देखो जहाँ पीक लेवल जा रहा है वो कौन सा दिन होगा, वो 22वां दिन है, कौन सा 22वां दिन है, एनसीईआरटी में मार्क कर लो 22 डे। और उसके बाद जब ईस्ट्रोजन एक बार ओव्यूलेशन में बढ़ा 13वें दिन पर, और एक बार और बढ़ा है, वो बढ़ा 25वें दिन पर है, 25वां दिन कौन सा है भाई, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज का काम चल रहा है, ठीक है। जब ईस्ट्रोजन भी कब हो गया, पीक पर, ईस्ट्रोजन भी कब हो रहा है बेटा सर, ईस्ट्रोजन भी देखिए पीक पे जा रहा है, ठीक है। और जैसे फिर ल्यूटियल फेज जब खत्म हुआ तो एलएच में क्या हो गया, गिरावट हो गया, यही बताए थे पूरा। अब पढ़ो, देखो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स लास्ट फॉर 3 to 5 days, द मेंस्ट्रुअल फ्लो return of endometrial lining for uterus, it comes which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. देखो मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब रिलीज ओवम फर्टिलाइज ना हो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, में भी है, याद है ना, में बी द इंडिकेटिव। However, it may also call to some other underlying cause, stress, poor health. The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become fully mature. The secretion of gonadotropin. The secretion of gonadotropin, LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as the secretion of the estrogen. देखो पढ़ो, secretion of gonadotropin, LH एंड FSH, दो हार्मोन रिलीज किए, LH और FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग द
फॉलिकुलर फेज, डायग्राम पर फटाफट डायग्राम देखो, फॉलिकुलर फेज पे देखो बड़ा LH FSH, हाँ सब बढ़ गया, एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, both LH and FSH attain a peak level in the middle cycle। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूँ थोड़ा, जो NCERT में डायग्राम जो बना वही बता रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तुम लोग के साथ, पर तुम लोग तो करते नहीं हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ सर, देखो ये यूट्राइन इवेंट ऐसे था, रफ स्टार्ट बना रहा हूँ, ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा है। देखो ये था, ये साइकिल चल रही थी, पर पढ़ो बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द, मान लो 14वां दिन था ओव्यूलेशन का, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये थी LH की साइकिल, ये था FSH का, ठीक है, फिर दोनों पीक लेवल पे चले गए, ये LH का पीक लेवल था, ये FSH का पीक लेवल था, ऐसे ही था, ये FSH का था और ये LH का था कि नहीं था, हाँ सर था। LH ज़्यादा क्यों, क्योंकि LH क्या हुआ सर्च, LH तभी और ऊँचा चला गया, attain a peak level and rapid secretion of LH leading to the maximum material called LH induces rupture of graphene follicle and develop result of ovulation। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये कौन सा 14वां दिन है, 14th डे है, ये कौन सा डे सर ये है 14th डे, कौन सा डे 14th डे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, सर क्या हुआ, ओव्यूलेशन, क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, ठीक है ना, पढ़ो NCERT लिखवा रहा हूँ बस। तो ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय द लुटेन फेज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्म द कॉर्पस लुटेम। अभी जो मैंने बताया था, यहाँ पर जो यहाँ जो ओवरी का चल रहा है फंक्शन, ओवरी का देखो क्या था, ओवरी का द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफीन फॉलिकल ट्रांस, जो ग्राफीन फॉलिकल का ऐसे पार्ट था हल्का फुल्का चक 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 कर कर, वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, किसमें, कॉर्पस, फिर ये बाद में किसमें होता था, कॉर्पस एल्बाइकन्स, किसमें, कॉर्पस एल्बाइकन्स में, ठीक है। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, मैंने लाइन लिखवाई नहीं है अभी आखिरी में, एंडो जब यहाँ पे लिखा था प्रोजेस्टेरॉन नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट स्टॉप एंड देयर इज नो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स menstruation in new cycle in human beings the menstrual cycle ceases around 50 years of age, this is known menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase extended in menarche and मोनोपॉज। किस में होती है सर, मेनार्स और मोनोपॉज में प्यूबरिटी से चालू होती है और एडल्टरी तक चलती है, ठीक है। यही था आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये क्या था बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब कोई नए टॉपिक पे मिलते हैं आगे, नहीं तो यही चैप्टर को अच्छे से कवर किया जाएगा, आगे के जो टॉपिक्स हैं पॉइंट्स है, नहीं तो एक बच्चों को और दिक्कत आती है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है उसमें सर बैरियर मेथड के एग्जाम्पल्स तो हो गए याद, पर जो वो नहीं होता क्या कहते हैं, कॉपर सिक्रेटिंग, कॉपर रिलीजिंग, ये सब पे आगे टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर। नहीं तो इस चैप्टर को आगे कंप्लीट किया जाएगा, मॉर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला, किस में क्या होता है, जैसे रिकमेंडेशन आप लोग दोगे वैसे बनेंगे। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करिए, बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।